आप सभी को जय श्री श्याम। पितरों की सीरीज का यह अगला भाग है। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि पिंड का निर्माण कैसे होता है। देखिए, कुछ लोग बताते हैं कि बालू का पिंड होता है, कुछ लोग बताते हैं काजू किशमिश का पिंड होता है। देखिए, अलग अलग प्रकार से पिंड होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जौ के आटे का पिंड बना लेते हैं। जब उस जौ के आटे को हम ही नहीं खाते तो क्या पितर देवता स्वीकार करेंगे? स्वीकार कर भी लेंगे, चलो कोई नहीं, लेकिन आप लोग ऐसा न करें, हमारी प्रार्थना है आप लोगों से। आप लोग क्या करें, चावल का पिंड बनाएं, क्योंकि चावल आम भाषा में खाने का काम आता है। उसके साथ साथ चावल का रंग भी सफेद होता है, जो कि पितरों को अति प्रिय होता है। चावल का आप पिंड बनाएं। कैसे बनाना होगा? सफेद चावल को आप पका लीजिए, बिल्कुल अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए उनको। पकने के बाद उनके अंदर थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध, घी, शहद, शक्कर, चंदन इत्यादि मिला लीजिए। काले तिल उसके अंदर डाल लीजिए और गोलाकार रूप में आपको तैयार करने हैं। अगर आप देखिए, अगर आप ये नहीं कर सकते ना, तो जब भी जहां भी आप पिंडदान करने जाओगे वहां किसी कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा आप इस काम को करवा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, वो आसानी से बता देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, उनको बोल देना कि हम जौ के आटे के पिंड नहीं बनाएंगे, हम चावलों के पिंड बनाएंगे। घर से तैयार करके ले जाइए आप चावलों को, वहां बैठकर पिंड बनाइए। पिंड बनाते समय वो ब्राह्मण देवता आपको बोल देंगे कि आप अपने पिंडों का खुद निर्माण करो। उस समय क्या बोलना आपको? हरे रामा हरे कृष्णा, जो भी आप बोल सकते हो, राम राम श्याम श्याम, जो भी आप बोल सकते हो, ताकि उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो, उसकी आपके अंदर वो भाव पैदा हो उसके कि हाँ, मैं मेरे पितरों के निमित्त ये काम कर रहा हूँ। अगर आपको अपने पितरों का नाम याद है तो आप उनका नाम लेते रहें। अब बात आती कि कितने पिंड बनाने चाहिए। गोलाकार पिंड होता है, ये तो पता चला। अब कितने पिंड बनाने चाहिए? पिंडदान 3 पीढ़ियों के लिए किया जाता है। माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, 3 पीढ़ियों के लिए किया जाता है। तो इस हिसाब से 6 तो ये हुए। 7वां जो भूले बिछड़े लोग हैं, जो हमें याद ही नहीं है कि हमारे परिवार में थे या नहीं थे, उनके लिए। 8वां, जिस क्षेत्र में, जिस सिद्ध पीठ पर बैठकर हम ये काम कर रहे हैं, एक उस तीर्थ के नाम, यानी 8 पिंड हमें बनाने होते हैं। लेकिन याद रहे, पिंडदान केवल मरे हुए लोगों का होता है, जीवित लोगों का नहीं होता। अगर आपके माता पिता, दादा दादी जीवित हैं तो उनका पिंडदान नहीं हो सकता। अब आप देखिए, इनमें से कितने जीवित हैं, सिर्फ उतने ही पिंड आप बनाइए। उसके अलावा जिस स्थान पर बैठे हो उस स्थान का एक पिंड कंपलसरी है, और भूले बिसरे जो लोग हैं उनका पिंड कंपलसरी है। तीसरा, परदादा परदादी का, लगभग ये नहीं मिलते तो ये भी कंपलसरी है। उसके अलावा आप देखिए, दादा दादी माता पिता हैं या नहीं है, उसके अनुसार आप बनाइए। ब्राह्मण देवता को जो भी बात है वो बताइए, और अच्छे प्रकार से उनसे पिंडदान का उचित समय में कार्य करवाइए। ये नहीं कि हम किसी भी समय पे भाग चलते, नहीं। उनसे आप उचित समय पूछिए, उचित समय पे काम करवाइए। अपने आसपास किसी तीर्थ पर जाकर ये काम करवाइए, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ ये काम करवाइए। लेकिन एक छोटी सी बात और, अपनी श्रद्धानुसार ब्राह्मण देवता को आप कोई भी दक्षिणा दीजिए। कोशिश करिए कि किसी बुजुर्ग ब्राह्मण से आप ये काम करवाएं। वो अच्छे से समझते हैं सारी बातों को, वो और भी अच्छे से आपका काम करेंगे। उस समय दक्षिणा देते समय ये ना सोचें कि मैं 200, 500, 1000 दे रहा हूं, नहीं। उस समय ये सोचें कि ये सारी चीजें मेरे पितरों तक पहुंच रही हैं, और पितरों तक पहुंचाते समय हमारे मन में ये नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये है वो, नहीं। अगर आज आप 100 रुपए दक्षिणा देकर आए हो तो कहीं से भी आए, आपके पास 1000 रुपए आएंगे, क्योंकि पितर कभी किसी का रखते नहीं। वो पितर देवतुल्य होते हैं, देवताओं के समान है। वो आपको वो पैसा कहीं से भी आए आपके पास वापस आएगा, भेजेंगे, वो कोई ना कोई रास्ता खोलेंगे वो। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि ब्राह्मण देवता इस हिसाब से बोल देंगे कि मुझे 5100 रुपये चाहिए, 2100 रुपये से, नहीं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ मुश्किल तक भाड़े किराए के पैसे होते हैं उनके पास पहुंचने में। तो आप केवल 100 रुपये, 101 रुपये, जरूरी नहीं आप 1100 रुपये दोगे, कोई जरूरी नहीं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार खुश होकर ब्राह्मण देवता को जो भी देंगे वो स्वीकार कर लेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, किसी वृद्ध ब्राह्मण से कांटेक्ट करिए, वो आपकी भावनाओं को समझ लेंगे। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अन्य प्रेमियों के पास जरूर शेयर करें। आगे की वीडियो देखते रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। पीछे की सभी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिल जाएंगी। हमारा फेसबुक का पेज का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी, आप वहां भी हमें कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे आपका जवाब देने की। जय श्री श्याम।